औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं एक और न्यू डेज़र्ट, बहुत ही अलग तरीके से इसको मैं बनाऊँगी। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो फर्स्ट स्टेप इसमें हम करेंगे, सबसे पहले आपने एक देचकी ले लेनी है। देचकी में 2 गिलास दूध शामिल करेंगे और इसका हम कस्टर्ड बना लेंगे, ठीक है। 2 गिलास दूध हमने इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरह से दूध को बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे, ठीक है। आपने जो कस्टर्ड है वो किसी भी फ्लेवर का यूज़ कर लेना है। तो इसमें मैं जो डालूँगी वो हम पिंक कलर का यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। जी, तो 6 से 7 मिनट गुज़र गए हैं। इसको दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चीनी। चीनी आपने अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करनी है। तकरीबन मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी इस्तेमाल की है। चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जी, तो मैंने जो दूध है वो क्या नाम है, मार्केट वाला यूज़ किया है, डिब्बे वाला यूज़ किया है। इससे मीठा बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। कस्टर्ड मैंने 1 पैकेट कस्टर्ड का लिया था, तकरीबन ये है 4 चम्मच। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। जी, तो अच्छी तरह से हम मिक्स करें। मैंने पिंक फ्लेवर लिया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बनाना, मैंगो कोई सा भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो दूध अच्छी तरह से बॉयल आना दूध को स्टार्ट हो गया था और आराम-आराम से अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। एक साथ आपने कस्टर्ड ऐड नहीं करना वरना गुठली बन जाएगी। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने चम्मच चला देना है फ़ौरन से। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल बनाएँगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का मुझे चाहिए। अच्छी तरह से अब आपने इसको मिक्स करना है। जी, तो ये देखें बिल्कुल मुझे इस तरह का चाहिए था गाढ़ा-गाढ़ा। अब जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थोड़ा-सा और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। चूल्हे की फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दी है। ऑफ़ करने के बाद अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अब चल देते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। मुझे चाहिए क्रीम, व्हिपिंग क्रीम मैंने इस्तेमाल की है, ठीक है। क्रीम थोड़ी-सी हम इसमें डालेंगे। किसी भी बाउल में आपने क्रीम डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये वाली जो क्रीम है ये बहुत ही जल्दी बीट हो जाती है। मैं बीटर की मदद से ये कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड बीटर जो है उसकी मदद से भी आप मिक्स कर सकते हैं, इसको बीट कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने बीट करनी है। जी, तो तकरीबन 8 से 9 मिनट मैंने इसको मज़ीद बीट किया तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हो गई थी। देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ये बीट हो चुकी थी। तो ये मैं इसके जो किनारे हैं इनको इस साइड से उतार लेती हूँ क्रीम। और उतार के अब हम भी इसको भी मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में हम रख देंगे कि ये जो है वो अपनी जगह पे अच्छी तरह से आ जाए। तो अब आपने इसको भी फ्रीज़र में रख के अब मैं चलती हूँ थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हम क्या करने वाले हैं। जी, तो अब थर्ड स्टेप ये है कि कैंडी बिस्किट मैंने लिए थे 2 पैकेट। अब इसको मैं करके इसको चूरा बना लूँगी। इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से इसको चूरा बना लिया है, ठीक है। तो कस्टर्ड ठंडा हो गया था, साथ ही मैंने लिया कॉकटेल लिया है और जो क्रीम थी वो मैंने आइसिंग इसमें बैग में डाल दी है, ठीक है। आइसिंग बैग में डाल के और आपने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो चलें अब इसका तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है। बाउल में आपने कस्टर्ड डाल देना है, ठीक है। हम इसको 2 लेयर्स देंगे, आप चाहें तो 1 भी दे सकते हैं, लेकिन 2 से इसकी खूबसूरती ज़्यादा आ जाएगी। अब इसके ऊपर आपने कैंडी बिस्किट जो आपने रखे हुए थे वो आपने डाल देने हैं। कैंडी बिस्किट डालने के बाद दोबारा से मैं इसमें डाल दूँगी कॉकटेल, जो मेरे पास पड़ा हुआ था कॉकटेल हम इसमें डाल सकते हैं। आप पाइनएप्पल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह फ्रेश पड़ी हैं तो वो भी आप इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। अब जो मेरे पास क्रीम थी तो आप कोई सा भी अभी फ़िलहाल कोई सा भी इसके ऊपर डिज़ाइन डाल दें या वैसे भी आप इस तरह डाल सकते हैं। तो मैंने कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं किया, मैंने इस तरह राउंड-राउंड करके ये इसके ऊपर डाल दिया था। तो अब फिर दोबारा से हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे, एक और हम लेयर दे रहे हैं। जो बकाया आपके पास कस्टर्ड पड़ा हुआ है वो आपने दोबारा से इस पे डाल देना है, ये इस तरह से। और कस्टर्ड को अब आपने पूरा फैला लेना है कि जो नीचे आपकी क्रीम वगैरह है वो छुप जाए। अच्छी तरह से इसको करने के बाद अब दोबारा से मैं इसमें सेकंड लेयर फिर बिस्किट की दूँगी। बिस्किट इसके ऊपर डालूँगी। जी, तो बिस्किट डाल दिए हैं। बिस्किट को भी आपने पूरी सारे कोने-कोने पे फैला देना है और थर्ड लेयर फिर हम दोबारा वही देंगे। कॉकटेल जो हमारे पास बकाया बच गया था हम सारे का सारा वो इसमें ऐड कर देंगे। जी, तो ये इस तरह से
और एंड में अब मैं जो क्रीम है, क्रीम के साथ इसके ऊपर प्यारी सी डिज़ाइनिंग कर दूँगी। आप फूल वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह आपको अच्छे लगें। तो मैं ये इस तरह की मतलब इसकी खूबसूरती थोड़ी-सी बढ़ाने के लिए हम इस तरह की इसके पे लाइन्स देंगे और प्यारा सा एक डिज़ाइन बना लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान बनने वाली मीठा है। आप इसको ईद वगैरह पे भी बना सकते हैं, अपनी इफ्तारी में भी आप इसको बना सकते हैं। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।